क्योंकि प्रिपरेशन आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। जब आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 59,882 हमारी वैकेंसीज हैं। तो आप मान के चलिए कि लगभग 60,000 के अराउंड वैकेंसीज हैं जिनके पद हैं, जिसपे हमारी जो मतलब जॉब है, जो नोटिफिकेशन है वो आएगा अराउंड 60,000 यानी 59,882 इतना इसका इस पे जो है भर्ती का मतलब संभावित है। जिसमें से अगर हम देखें जो एससीईआरटी के स्रोत, ये हमें कहां से पता लगा है, जो एससीईआरटी के कुछ स्रोत हैं वहां से हमें कुछ मतलब साइट्स हैं वहां से हमें पता चला है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि जो शहरी क्षेत्र है यानी कि जो अर्बन एरिया है या शहरी क्षेत्र है वहां पे लगभग 11,500 के अराउंड वैकेंसीज आएंगी और लगभग जो हमारा रूरल एरिया है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे 48,382 के अराउंड पद आएंगे। ठीक है, आप इस चीज से मत कंफ्यूज होइए कि रूरल और अर्बन क्या है। देखो मैं जितना आपको जैसे समझाऊं तो जब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको वैकेंसी मिलती है, लेट सपोज आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मान लीजिए गाजियाबाद है, ठीक है, तो गाजियाबाद में अगर आपको वैकेंसी मिली है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे क्या होगा, गाजियाबाद में कुछ हमारे ब्लॉक्स होंगे ऐसे, कुछ ब्लॉक्स ऐसे होंगे जो हमारे ग्रामीण में यानी कि रूरल में आते होंगे, कुछ ब्लॉक्स हमारे ऐसे होंगे जो हमारे अर्बन एरिया में आते होंगे। कहां आते होंगे? अर्बन एरिया में। हर जगह कुछ ब्लॉक रूरल एरिया के होते हैं और ऑलमोस्ट एक ब्लॉक ऐसा होता है जो रूरल का होता है और बाकी सारे अर्बन के हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने ग्रामीण और शहरी में अलग अलग डिवाइड किया है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ रूरल एरिया में वैकेंसी आएगी, अर्बन एरिया में भी आएगी। अगर आप नोएडा में है तो नोएडा में भी वहां पे शहरी और ग्रामीण दोनों जगह आएगा, या फिर आप XYZ कहीं भी है, लखनऊ में है या कहीं भी है, वहां पे दोनों जगह आएगी। हाँ, ग्रामीण में ज्यादा वैकेंसी होती है क्योंकि ग्रामीण के ब्लॉक्स ज्यादा होते हैं, जो ग्रामीण के ब्लॉक है वो ज्यादा है, और जो अर्बन एरिया होता है, जो शहरी क्षेत्र होता है, उसका एक या दो ही ब्लॉक होता है, इसलिए वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए वहां पे वैकेंसी थोड़ी कम होती है। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। कितनी सीट चाहिए? सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर हमारी प्रिपरेशन एनफ है तो हमें एक सीट चाहिए और उस सीट से हम क्लियर कर लेंगे। देखो एक मैं छोटा सा ओवरव्यू बता देती हूं जो हमारे साथी नए हैं। वैसे तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उसकी पूरी क्लास का, जिसमें मैंने बताया कि सुपर टेट के बाद मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, क्योंकि सिर्फ सुपर टेट क्वालिफाई करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरिट लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरिट लिस्ट में अभी तक अकॉर्डिंग टू जियो ऑफ 2019 जो लास्ट जियो आया था सुपर टेट का, उसके अकॉर्डिंग 60% जो परसेंटाइल होता है वो हमारा किसका होता है? सुपर टेट का होता है। इसलिए सुपर टेट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है तो आपका एकेडमिक्स कितना भी हो इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, एकेडमिक्स इतना मैटर नहीं करता, वो बस 40% होता है, बाकी 60% हमारे